Good afternoon to all. Today we are going to discuss now offer and acceptance. कल हमने किया था ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस होता क्या है, उसका एक जो कोई ऑफ़र करता है उसे एक्सेप्ट करता है, देन वो क्या बन जाता है, एक एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट किसके अकॉर्डिंग बनना चाहिए, लॉ के अकॉर्डिंग, जो लॉ के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। बेसिकली ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस भी हम ऐसे ही करेंगे कि ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस में रूल्स, लॉ रूल्स कौन कौन से अप्लाई करता है और रेगुलेशंस कौन कौन से अप्लाई करता है। कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट। अब एक बंदे को रिक्वायरमेंट, जब उसको कोई चीज़ की ज़रूरत है, उसका कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए। ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। देयर मस्ट बी ए सीरियस डेफिनेट ऑफर टू कॉन्ट्रैक्ट। जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो एक सीरियस वे में होना चाहिए। एंड द टर्म ऑफ द ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द पार्टी टू हुम इट वाज कम्युनिकेटेड। कोई भी टर्म जो कोई आपको एक्सेप्ट करता है उसको कम्युनिकेट करना बहुत, वो बंदा अगला कम्युनिकेटेड होना चाहिए। बाद में वो किसी बात को कहते हैं ना कि कोई बंदा मुकर ना जाए उस बात से, वो एक कम्युनिकेटेड रीजनेबल ऑफर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए जो दोनों में हुई हो। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस लॉ के अकॉर्डिंग सेक्शन 2B ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस एक्सेप्टेंस एज फॉलो। व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to accept it. A proposal when accepted becomes a promise. एक प्रपोजल तभी एक्सेप्ट की जाती है जब कोई बंदा आगे से प्रॉमिस करता है कि हाँ मैं ये काम करने में आपके साथ प्रॉमिस करता हूँ, तभी वो एक्सेप्टेंस लॉ के अकॉर्डिंग मानी जाती है। अगर अगला बंदा मुकर जाए आगे से, वो एक्सेप्टेंस लॉ के अकॉर्डिंग नहीं रहती। फिर जो भी आपकी एक्सेप्टेंस है वो कोर्ट के आगे भी हो सकती है, वो कोर्ट के डिसीजंस के अकॉर्डिंग भी हो सकती है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, जैसे एक बंदा ऑफर दे रहा है दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, वो क्या हो जाएगी, एक्सेप्टेंस। अब हम आज करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस एंड टाइप्स ऑफ ऑफर्स एंड एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस की कितनी तरह की टाइप होती है। एक्सप्रेस्ड, फर्स्ट है एक्सप्रेस्ड एक्सेप्टेंस। इफ़ द एक्सेप्टेंस इज रिटन और ओरल इट बिकम्स एन एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। कहते हैं जो ये एक्सेप्टेंस है एक्सप्रेस, वो रिटन भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है, उसे कहते हैं हम एक्सप्रेस्ड एक्सेप्टेंस। एंड ए ऑफर टू सेल हिज फोन टू बी, ए ऑफर टू सेल हिज फ़ोन टू बी। ए ने ऑफ़र दी बी को कि मैं आपको फ़ोन सेल करूँगा ओवर एन ईमेल। बी रिस्पॉन्ड टू दैट ईमेल सेइंग ही एक्सेप्ट द ऑफ़र टू बाय। उसने कहा मैं मेल में आप ऑफ़र दे एक्सेप्ट करता हूँ, देन बाय कर लेता हूँ। वो एक कौन सी एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस होगी, रिटर्न एक्सेप्टेंस होगी। सेकेंड वन आती है इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। Implied acceptance, if the acceptance is shown by conduct, if thus become an implied acceptance। कहते हैं ये कंडक्ट वाइज शो की जाती है, क्या इम्प्लाई करता है, उन पे क्या एक्सेप्ट करते हो आप, ठीक है। कहते द आर्ट, फॉर एग्जाम्पल द आर्ट म्यूजियम होल्ड एन ऑक्शन टू सेल ए हिस्टोरिकल बुक टू कलेक्ट चैरिटी फंड। चैरिटी फंड से बुक, क्या कहते हैं, दान जो चैरिटी में दिया जाता है, फंड दिए जाते हैं, उनको सेल, बुक्स को कलेक्ट करना, देन सेल करना, होल्ड करके रखना। इन द मीडिया दे एडवर्टाइज द सेम। मीडिया में भी सेम ऐसे ही रिकॉग्नाइज होता है। दिस से दैट ए मेयर इन्विटेशन टू एन ऑफर एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बट जो ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस किसी पे भी लागू होती है वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग होती है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के रिगार्डिंग होती है। थर्ड वन इज कंडीशनल एक्सेप्टेंस। कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज ऑल्सो रेफर्स टू एज एन एलिजिबल एक्सेप्टेंस occurs when a person to whom an offer has been made tell the offerer then he or she is willing to accept the offer provided that certain changes are made to the condition of the offer. This form of acceptance operate as a counter offer. The original offerer must consider a counter offer become before a contract must be established between the parties। कि इनमें एक कंडीशंस रखी जाती है कि हाँ मैं तेरा प्रॉमिस तब मानूंगा जब तू मेरी ये कंडीशंस को फुलफ़िल करेगा। अगर इनमें कंडीशनल एक्सेप्टेंस होती है, एक कंडीशन को रख के की जाती है, एक कंडीशन को रख के की जाती है, जिसमें क्या होता है कि वो बंदा कह रहा है कि मैं इस कंडीशन को पास आउट करूँगा, फिर मैं तेरे साथ प्रॉमिस करूँगा कि तू मेरी ये एक्सेप्टेंस को कवर अप कर पाए,
ठीक है। देन सेकंड वन इज़ क्या लीगल रूल्स एंड कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस के हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। जो भी आप एक्सेप्टेंस कर रहे हो वो अनक्वालिफाइड एब्सोल्यूट नहीं होनी चाहिए। ओके। द ऑफर अप्रूवल कैन नॉट बी कंडीशनल। इसमें कोई कंडीशन नहीं रखी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू सेल हर कार टू बी फॉर 2 लाख। बी कैन नॉट कम बैक एंड से दैट ही एक्सेप्ट द ऑफर बट विल बाय द सेम फॉर 1 लाख। उन्होंने ए ने बोला कहा था, चाहता था कि मैं ये कार सेल करूं बी को कितने की, 2 लाख की, बट बी नहीं माना, वो उसने कहा मैं नहीं लूँगा। उसने कौन सा ऑफ़र एक्सेप्ट किया, 1 लाख का। फिर वो जो चीज़ है ऑफ़र एक्सेप्टेंस है वो क्या होगी, अनक्वालिफाई होगी। एक्सेप्टेंस मस्ट बी टोल्ड द ऑफर। If the acceptor just accept the offer in his head and he does not mention the same to the offerer, it cannot be called an acceptance। कहते एक acceptor जब offer accept करता है एक head के अकॉर्डिंग, उसमें कोई भी offerer को सेम मेंशन नहीं किया जाता, उसको हम क्या कहेंगे, offer acceptance। ओके। एक्सेप्टेंस मस्ट बी टोल्ड टू द ऑफरर। वो ऑफरर को क्या बताना चाहती है, एक एक्सेप्टेंस। इफ़ द एक्सेप्टर डस जस्ट एक्सेप्ट द ऑफर इन हिज हैंड, ही डज नॉट मेंशन द सेम टू ऑफरर वेदर इज एन एक्सप्रेस मैनर और इम्प्लॉयमेंट। चाहे वो एक्सप्रेस मैनर हो चाहे वो इम्प्लाई मैनर हो, बट इसमें कोई कंडीशंस को मैंशंस नहीं किया जाता। एक्सेप्टेंस मस्ट बी रिकमेंडेड इन द फॉलोइंग मोड। कौन कौन सी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाई ऑफर, जनरल ऑफर, देन स्पेसिफिक ऑफर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे क्लासिफिकेशन। सम टाइप ऑफ ऑफर कैन बी बेस्ड ऑन द डिज़ाइन टाइमिंग पर्पस। जो ऑफर की क्लासिफिकेशन है बेसिकली किस पे बेस होती है, डिज़ाइन में, टाइम पे, पर्पस पे। लेट अस लुक एट द ऑफर क्लासिफिकेशन। एक्सप्रेस ऑफर, एन ऑफर मे बी मेड बाय एक्सप्रेस वर्ड स्पोकन और रिटन। ऑफर आपके बोलने और लिखने पे डिपेंड करती है, आपके एक्सप्रेस वर्ड से आप कैसे दूसरे को एक्सेप्ट करवाओगे ऑफर। दिस इज़ नॉन एज एक्सप्रेस ऑफर। व्हेन ए से टू बाय विल यू परचेज माई कार फॉर रुपीज़ 2 लाख। ओके। उन्होंने बोला कि एक बात कह रहा है बी को कि तू परचेज विल यू, क्या तू मेरी कार को परचेज करोगे, वो भी 2 लाख में, कब करोगे, ठीक है। वो आपकी होती है एक्सप्रेस ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर, ए ऑफर मे बी ड्राइव फ्रॉम द एक्शंस और सर्कमस्टांसेस ऑफ द पार्टीज। जब दोनों 2 और मोर पार्टीज़ में एक्शंस क्रिएट होते हैं, सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं, वो होती है इम्प्लॉय ऑफर। Journal offer, a journal offer is not made by any specified party, it is one that is made by the public at large। journal offer basically public के according बनती है। एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक कैन देयरफॉर एक्सेप्ट द ऑफर। इसमें पब्लिक का कोई भी मेंबर इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। इसमें कोई हैव द राइट टू द रिवार्ड कंसिडरेशन। इस दोनों में कोई भी फैमिली का मेंबर एक्सेप्ट कर लेता है, वो एक उन दोनों में क्या एक रिवार्ड बन जाता है, कंसिडरेशन बन जाता है, उनको राइट हक होता है वो चीज़ को एक्सेप्ट करने का। फॉर एग्जाम्पल, ई एडवर्टाइज इन द न्यूज़ पेपर दैट हु सो एवर फाइंड इज मिसिंग सम वुड बी रिवार्डेड विद 2 लाख। बी रीड इट एट आफ्टर फाइंडिंग द बॉय, ही कॉल्स ए टू इन्फॉर्म अबाउट हिज मिसिंग सन। नाउ ए इज इंटाइटल टू पे 2 लाख टू बी फॉर हिज रिवार्ड। क्या कहते हैं, ए ने एडवर्टाइजिंग की न्यूज़पेपर में कि वो अपने बेटे को बहुत मिस कर रहे हैं, रिवार्डेड विद 2 लाख। कहते वो रिवार्ड देंगे कितने का, 2 लाख, विद 2 लाख। बट बी रीड इट्स एंड आफ्टर फाइंडिंग द बॉय। कहते अगर तू मेरे बेटे को ढूंढेगा मैं आपको 2 लाख रुपए का रिवार्ड दूंगा। बट उन्होंने बी ने रीड की ये वाली न्यूज़ और देन उसके बेटे को फाइंड आउट किया। उन्होंने ए को कॉल पे इन्फॉर्म किया कि वो उनका सन क्या है, मिसिंग हुआ है। नाउ ए इज़ इंटाइटल टू पे 2 लाख टू बी फॉर हिज, कि वो अपनी बात से मुकरते नहीं हैं। जो उन्होंने बोला कि हाँ तू मेरे बेटे को, मेरा बेटा खो गया है, तू मेरे बेटे को ढूंढेगा, मैं तेरे को उसके बदले में 2 लाख रिवार्ड दूंगा। जब उसके बी ने रीड किया उसको, न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आई थी एडवर्टाइजेस को, जब उसने रीड किया, उसको फाउंड किया, फिर उसने उसको कॉल की, उसके बदले में उसने उसको क्या दिया, एक रिवॉर्ड दिया, कितने का, 2 लाख का।
अब स्पेसिफिक ऑफर, इट इज़ ऑफर मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन कैन बी एक्सेप्टेड बाय द सेम नॉट एनीवन एल्स। कहते हैं एक स्पेसिफिक ऑफर वो ऑफर होती है जो ग्रुप के पर्सन्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, नॉट एनीवन एल्स, कोई और बंदा नहीं कर सकता। ए ऑफर टू सेल हिज हाउस टू बी, ए ने ऑफर दिया कि मैं सेल हाउस करता हूँ किसको, बी को। दस ए स्पेसिफिक ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन एंड ओनली बी कैन एक्सेप्ट द ऑफर। इन दोनों में डिफरेंस आपको होपफुली क्लैरिफाई होगा कि जो जनरल ऑफ़र होती है वो पब्लिक के लिए कोई भी कर सकता है, जो स्पेसिफिक ऑफ़र होती है उस ग्रुप के बंदे में एक स्पेसिफिक पर्सन को ही एक्सेप्टेंस करनी होती है। जनरल ऑफर इज़ मेड टू द होल वर्ल्ड एट लार्ज, कोई भी इसको कर सकता है। स्पेसिफिक ऑफर बेसिकली स्पेसिफिक पर्सन ही कर सकता है। ए जनरल ऑफर कैन कंसीडर बाय एनी पर्सन, ए स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय ओनली ए स्पेसिफिक पर्सन। थैंक यू सो मच बच्चे, आपका आज का ये टॉपिक था कि ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस बेसिकली होती क्या है, ऑफ़र क्या ऑफ़र के टाइप्स हैं, क्या एक्सेप्टेंस के टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हमने एक्सप्लेन किए हैं। होपफुली आपको क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच।